सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आलस, वही आलस जिसे आज तक आपने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझा है, वही आलस आपको करोड़पति, यहां तक कि अरबपति भी बना सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद पहली बार सुनने में यह पागलपन लगे, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, मेहनत करो, पसीना बहाओ, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि असली अमीरी पसीना बहाने से नहीं आती, असली अमीरी आती है सोच से, सिस्टम से और उस स्मार्ट आलस से जो हमें सही रास्ता दिखाता है। यही है द लेजी बिलियनियर की असली कहानी। तो आज हम इस किताब का सार आपके साथ साझा करने वाले हैं। यह कोई सामान्य बुक समरी नहीं होगी, ये एक सफर होगा, कहानी दर कहानी, सीख दर सीख, जहां आप खुद को पहचानेंगे, अपने सपनों को समझेंगे और शायद ये महसूस करेंगे कि आपको वो अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने इस लेजी माइंडसेट को सही से अपनाया। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम आलस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? किसी को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखना, काम टालना या दिन भर मोबाइल चलाना। लेकिन द लेजी बिलियनियर का पहला बड़ा मैसेज यही है कि आलस हमेशा बुरा नहीं होता, क्योंकि यही आलस इंसान को मजबूर करता है। क्या यह काम आसान तरीके से नहीं किया जा सकता? और यहीं से पैदा होते हैं आइडियाज, इनोवेशन और करोड़ों के बिजनेस। मान लीजिए एक लड़का है रोहित। रोहित हमेशा क्लास में लेट आता था, होमवर्क अधूरा रहता था। टीचर्स कहते ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक दिन रोहित ने देखा कि हर कोई टिफिन लेकर स्कूल आता है, किसी का टिफिन भूल जाए तो पूरा दिन खराब। उसने सोचा क्यों ना ऐसी सर्विस हो जो घर से स्कूल टिफिन डिलीवर करे। यहीं से उसका पहला आइडिया आया। धीरे धीरे यही लंच बॉक्स डिलीवरी सर्विस शहर का बिजनेस बन गई। रोहित का वही आलस उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। यही कहानी असल जिंदगी में भी हुई। गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, उन्होंने सर्च इंजन सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें बार बार वेबसाइट्स पर जाकर जानकारी ढूंढने का आलस था। और आज गूगल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लेजी टूल है। यानी अगर आपको भी बार बार किताब खोलने का आलस है तो चिंता मत कीजिए, कहीं ना कहीं कोई नया अरबपति है आपके लिए ऐप बना ही रहा होगा। तो पहली सीख, आलस को दुश्मन मत समझिए। अगर आप सही सवाल पूछें, कैसे मैं ये काम कम मेहनत में कर सकता हूं, तो आपका आलस आपको अरबपति बना सकता है। अरबपति बनने का असली खेल है समय का। हम सबके पास दिन के 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन 24 घंटों में नेटफ्लिक्स खत्म करता है और कोई इन 24 घंटों में एम्पायर बना देता है। अजय सुबह से रात तक काम करता, सामान खुद खरीदता, खुद बेचता, खुद पैकिंग करता। कुछ साल बाद थक चुका था। फिर उसने सोचा क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो मेरे बिना भी चले। उसने लोगों को ट्रेन किया, काम डेलीगेट किया। आज उसकी कंपनी चलती रहती है, चाहे अजय छुट्टियों पर ही क्यों ना हो। जेफ बेजोस ने यही किया। उन्होंने खुद पैकिंग या डिलीवरी करने के बजाय दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स सिस्टम बनाई और आज अमेज़न 24 घंटे 7 दिन चलता है, चाहे जेफ सो रहे हों। फर्क सिर्फ इतना है, हम रात को सोते हैं और नेटफ्लिक्स ऑटो प्ले चालू रहता है, और अरबपति सोते हैं तो उनके बैंक अकाउंट में ऑटो क्रेडिट चालू रहता है। तो दूसरी सीख, अरबपति मेहनत से नहीं, सिस्टम से बनते हैं। अगर आप हमेशा खुद काम करते रहेंगे तो जिंदगी भर वर्कर ही रहेंगे, लेकिन अगर आप सिस्टम बनाएंगे तो आप असली ओनर बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं और सीखने में मजा आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। किताब बताती है हमारे 80% रिजल्ट आते हैं हमारे सिर्फ 20% काम से। लेकिन दिक्कत यह है कि हम 80% समय उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जो कोई रिजल्ट नहीं देती। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, दिन भर पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट देखकर लगता है इतना पढ़ा फिर भी नंबर कम क्यों? क्योंकि आपने उस 20% पर फोकस नहीं किया जो असली एग्जाम में आने वाला था। बाकी 80% में आपकी एनर्जी बर्बाद हो गई। वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं हर दिन बस कुछ ही फैसले लेता हूं क्योंकि ज्यादातर फैसले बेकार होते हैं। यानी वो भी सिर्फ उस 20% पर ध्यान देते हैं जो असली फर्क डालता है। सोचिए, आपकी टू डू लिस्ट में 20 काम लिखे हों और आप 19 पूरे करके भी थक जाएं, लेकिन बॉस बोले वो वाला एक काम कहां है? यही है 80/20 का झटका। तो तीसरी सीख, अपना 20% पहचानिए और बाकी काम हटाइए या सौंपिए।
किताब एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। हार्ड वर्क इज गुड बट नॉट एवरी टाइम। क्योंकि अगर हार्ड वर्क से ही अरबपति बनना होता तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते। लेकिन असलियत उलटी है। अरबपति वो हैं जिन्होंने स्मार्ट तरीके से काम करना सीखा। दो दोस्त, अमित और समीर। अमित दिन रात पसीना बहाता। समीर आलसी था, लेकिन उसने इंटरनेट और टीम का इस्तेमाल करके सिस्टम बनाया। 3 साल बाद अमित थक चुका था। समीर छुट्टियां मना रहा था क्योंकि उसका सिस्टम उसके लिए काम कर रहा था। इलॉन मस्क दिन में 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो सही जगह काम करते हैं, इनोवेशन पर, सिस्टम पर। इसलिए उनका हर घंटा करोड़ों का होता है। मतलब अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो आज जिम के ट्रेनर अरबपति होते। लेकिन अरबपति वो हैं जो जिम भी जाते हैं और उसका ऐप भी बेचते हैं। तो चौथी सीख, सिर्फ मेहनत मत कीजिए, स्मार्ट मेहनत कीजिए। अब आती है एक ऐसी सीख जो सुनने में आसान है लेकिन करना बेहद मुश्किल, ना कहना। ज्यादातर लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वे हर काम को हां बोलते हैं, हर इंसान को हां बोलते हैं, और नतीजा ये कि उनका पूरा समय दूसरों की प्राथमिकताओं में निकल जाता है। सीमा हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट को हां बोल देती थी। धीरे धीरे उसकी लाइफ बोझ बन गई। लेकिन जब उसने ना कहना सीखा, उसका फोकस और करियर दोनों बढ़ गए। स्टीव जॉब्स कहते थे, इनोवेशन इज सेइंग नो टू 1000 थिंग्स। यानी हां से ज्यादा जरूरी है सही ना। अगर आप सबको हां कहते रहेंगे तो आपकी लाइफ भी वैसी हो जाएगी जैसी व्हाट्सएप ग्रुप्स की होती है, नोटिफिकेशन से भरी, लेकिन काम की कुछ भी नहीं। तो 5वीं सीख, ना कहना सीखिए। अरबपति बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सही लोग चाहिए, क्योंकि अरबों का बिजनेस अकेले नहीं बनता। विजय के पास आइडिया था लेकिन पैसा नहीं। उसने नेटवर्किंग शुरू की, मीटअप्स में गया, वहीं से उसे इन्वेस्टर मिला और उसका स्टार्टअप चल पड़ा। रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जैसे बस, हमेशा एक और आ जाती है, लेकिन बस तभी आएगी जब आप बाहर निकलकर लोगों से मिलेंगे। यानी अगर आप सोचते हैं कि अरबपति अकेले कमरे में बैठकर बनते हैं, तो फिर आपके कमरे की छत से ही पैसा गिरना चाहिए। तो छठी सीख, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। पैसा कमाना आसान है, पैसा मैनेज करना मुश्किल है। एक इंसान सैलरी खर्च कर देता है, महीना खत्म, पैसा खत्म। दूसरा इंसान सैलरी का हिस्सा एसेट्स में लगाता है, वो सोते समय भी पैसा कमाता है। रॉबर्ट कियोसाकी यही कहते हैं, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। मतलब गरीब आदमी ईएमआई का कैलेंडर देखता है और अमीर आदमी कैश फ्लो का कैलेंडर। तो 7वीं सीख, पैसा सिर्फ कमाइए मत, पैसा आपके लिए काम करे। अरबपति बनने का मतलब है सही लोगों को सही काम सौंपना। राकेश सब कुछ खुद करता था, धीरे धीरे उसने काम डेलीगेट किया। अब वो स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है, टीम काम संभालती है। हेनरी फोर्ड कहते थे, मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जानते हैं। अगर आप सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं तो फिर अपने बिजनेस कार्ड पर लिखवा लीजिए, सीईओ, स्वीपर, पियोनन, मैनेजर, सब आप ही। तो 8वीं सीख, काम सौंपिए और अपने समय को सबसे जरूरी जगह लगाइए। अरबपति पैसे से नहीं, विजन से बनते हैं। कल्पना ने देखा कि किसान सही दाम पर उपज नहीं बेच पाते। उसने विजन बनाया, प्लेटफॉर्म जो किसान और ग्राहक को सीधे जोड़े। आज लाखों किसान उसकी वजह से फायदे में हैं। मुकेश अंबानी ने 10 साल आगे सोचा, भारत में हर इंसान को इंटरनेट चाहिए होगा। आज उनका विजन सही साबित हुआ। विजन का मतलब है बाकी लोग आज क्या खाएंगे सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं लोग 10 साल बाद क्या खाएंगे। तो 9वीं सीख, छोटा मत सोचिए, बड़ा विजन रखिए। अरबपति बनने का असली मकसद पैसा नहीं, आजादी है। आजादी समय की, पैसों की और फैसलों की। मोहित अच्छी सैलरी पर काम करता था, लेकिन बॉस उसकी लाइफ कंट्रोल करता था। बिजनेस शुरू करने के बाद पैसा धीरे धीरे आया, लेकिन आजादी तुरंत मिल गई। जैक मा कहते हैं, द गोल इज नॉट टू बी रिच, द गोल इज टू बी फ्री। पैसा तो बैंक अकाउंट में है, लेकिन असली अमीरी तब है जब अलार्म की जगह नींद खुद खुल जाए। तो 10वीं और सबसे बड़ी सीख, अरबपति बनने का मकसद पैसा नहीं, आजादी है। दोस्तों, द लेजी बिलियनेयर हमें सिखाती है कि अमीरी मेहनत और पसीने में नहीं, बल्कि सोच, सिस्टम, नेटवर्क, विजन और आजादी में है। तो अगली बार जब कोई कहे आलस मत करो, तो मुस्कुराइए और सोचिए,
शायद यही आलस मुझे अरबपति बना देगा। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भी लेजी बिलियनेयर बनूंगा, क्योंकि ये सिर्फ किताब की समरी नहीं है, ये आपका सपना है और सपना सच होना ही चाहिए।